हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केवी पर। मैं हूं आपके स्टूडेंट केवी और आज हम क्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ब। अब देखिए यहाँ पे जिन शब्दों द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना आदि, ये सारे क्या हैं? ये कार्य करने का होने का पता चल रहा है कि हाँ कार्य हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका क्रिया कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है धातु। अब देखिए क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे जो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। अब देखिए क्रिया के जो भेद होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? तो क्रिया के भेद जो है वो यहाँ पे 3 टाइप के हैं। काल के आधार पे, प्रभाव या कर्म के आधार पे और प्रयोग के आधार पे। तो अब देखिए काल के आधार पे जो क्रिया है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भूतकालिक क्रियाएं, वर्तमान कालिक क्रियाएं, भविष्यकालिक क्रियाएं। ठीक है, और प्रभाव या कर्म के आधार पे क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। ठीक, प्रयोग के आधार पे जो आपका क्रिया है वो 6 प्रकार के होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया। ठीक है, अब देखिए जो प्रेरणार्थक क्रिया इसमें है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, अब हम इन सारे टाइप को डिटेल में पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए काल के आधार पे काल क्रिया के हो चुकने या आगे होने के तथ्यों का ज्ञान कराता है हमें। ठीक है, जो काल है। अब इसमें 3 प्रकार के थे काल के आधार पे क्रिया। पहला था भूतकालिक क्रियाएं। तो जिन क्रिया शब्दों द्वारा बीते हुए हमें समय का बोध होता है उसे हम भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि माँ मैंने पढ़ाई कर ली है, तो ये काम तो हो चुका है। ठीक है, इससे हमें क्या मालूम चला? जो क्रिया है वो बीते हुए समय का बोध करा रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? भूतकालिक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सेकंड नंबर, वर्तमान कालिक क्रियाएं। अब देखो जिन क्रिया शब्दों द्वारा उसी वक्त क्रिया या कार्य के होने का पता चलता है उसे वर्तमान कालिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि देखो रानी आ रही है, तो रानी जो है वो उसी समय आ रही है, तो इसीलिए ये जो क्रिया है वो वर्तमान कालिक क्रिया कहलाएगी। ग नंबर जो है वो आपका है भविष्यत कालिक क्रियाएं। जिन क्रिया शब्दों द्वारा आने वाले समय में होने वाले कार्य का बोध होता है, मतलब कि जिस क्रिया शब्दों से अगर कोई आने वाला समय हो उस कार्य का बोध हो रहा है तो उसे हम भविष्यकालिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, अब प्रभाव या कर्म के आधार पे जो है वो हमारे 2 प्रकार की क्रिया थी, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो सकर्मक क्रिया में क्या होता है? जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना होती है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं। अब इस वाक्य में देखो क्रिकेट का जो प्रभाव है वो कर्ता पर न बढ़ के बल्कि कर्म पे पड़ रहा है, मतलब कि खेलने पे पड़ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब सकर्मक क्रिया भी 2 प्रकार के थे। पहला था एक कर्मक क्रिया और दूसरा था द्विकर्मक क्रिया। तो पहला एक कर्मक क्रिया में देखो जिन क्रिया शब्दों द्वारा क्रिया के एक कर्म का बोध होता है। ठीक है, जैसे कि दीपिका ने माला बनाई, तो इसमें क्या हो रहा है? एक कर्म का बोध हो रहा है, तो इसलिए ये एक कर्मक क्रिया कहलाएगी। दूसरा जो है वो द्विकर्मक क्रिया है, वर्ब विद 2 ऑब्जेक्ट्स। जिन क्रिया शब्दों द्वारा क्रियाओं के 2 रूपों का वर्णन होता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीमा ने सौम्या से गीत सुना। ठीक है, अब ख नंबर देखो अकर्मक क्रिया इनट्रांजिटिव वर्ब। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तथा उसका फल कर्ता पे पड़ता है। इसके अपोजिट था सकर्मक। ठीक है, उसका जो फल था वो कर्म पे पड़ रहा था और यहाँ पे जो है वो कर्ता पे पड़ रहा है, कर्म नहीं होता है इसमें। जैसे राधा रोती है। ठीक है, तो यहाँ जो है वो कर्ता पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। अब सकर्मक और अकर्मक का एक यहाँ पर ट्रिक भी देख लीजिए कि हम सकर्मक और अकर्मक पहचानेंगे कैसे। तो उसका ट्रिक क्या है? अब देखो सकर्मक और अकर्मक क्रिया
की जो पहचान है उस पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्या या किसको करके हमें प्रश्न करना है। ठीक है, अगर हमें आंसर मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया कहलाएगी, और अगर हमें आंसर नहीं मिलेगा तो वो अकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, राम फल खाता है। ठीक है, तो अगर हम प्रश्न करेंगे कि राम क्या खाता है, तो हमें आंसर मिल रहा है ना कि राम जो है वो फल खाता है। तो जो खाना क्रिया है वो क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा, तो ये सकर्मक क्रिया कहलाएगी। और अगर यही आंसर नहीं मिलता तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती। ठीक है, नेक्स्ट है प्रयोग और संरचना के आधार पे। तो इस पे 6 प्रकार के थे क्रिया। पहला है सामान्य क्रिया। अब सामान्य क्रिया में क्या होता है, वाक्य में एक ही क्रिया के प्रयोग होने पर, मतलब कि अगर सामान्य क्रिया होगी तो वाक्य में क्या होगा, एक ही क्रिया यूज होगी। जैसे कि सुमित ने पेन खरीदा, तो इसमें एक ही क्रिया यूज हुई है। सेकंड है संयुक्त क्रिया, कंपाउंड वर्ब। जब कोई क्रिया 2 क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है। ठीक है, मतलब कि जब कोई क्रिया जो है वो 2 क्रियाओं से बनेगी, जैसे वह खेलती कूदती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे बन रहे हैं आपकी क्रिया, 2 क्रियाओं से ये सेंटेंस बन रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट है नाम धातु क्रिया। अब इसमें देखो, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण आदि से शब्दों से बनी क्रिया, मतलब कि नाम धातु क्रिया में क्या होगा, या तो संज्ञा से बना होगा, सर्वनाम से बना होगा, या विशेषण जैसे शब्दों से क्रिया बनी रहेगी। जैसे इसमें देखो एग्जाम्पल क्या दिया है, देखो तो ये लड़कियां कैसे बतिया रही हैं। तो अब जो बतियाना जो वर्ड है वो बात से बना है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है वो नाम धातु क्रिया कहलाएगी। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो क्रिया बनेगी वो आपका नाम धातु क्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। किसी से प्रेरणा प्राप्त करके कार्य करना, मतलब अगर हमें किसी से प्रेरणा प्राप्त हो रही है और तब हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और जिस कार्य को कर्ता स्वयं न कर दूसरे को प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। मतलब कि प्रेरणा से तो प्राप्त होगी लेकिन वो स्वयं पे लागू ना होकर दूसरों को प्रेरित करेगा, तो उसे बोलेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि मिश्रा सर हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो दूसरे को प्रेरित किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें भी 2 प्रकार के मैंने आपको बताए हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। अब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा, आना जोड़ने से वो बनेगा। ठीक है, और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होगा कि वाना जोड़ने से वो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो क्रिया क्या लिखा है, लिखना, सुनना, पढ़ना। अगर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया देखते हैं तो लिखना का लिखाना हो जाएगा, सुनना का सुनाना, पढ़ना का पढ़ाना। और अगर यही द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया देखते हैं तो लिखना का लिखवाना हो जाएगा, सुनना का सुनवाना और पढ़ना का पढ़वाना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मतलब कि अगर कर्ता एक काम को कर लिया है, ख़त्म कर लिया है और दूसरा काम स्टार्ट कर चुका है, तो जो पहली वाली जो क्रिया होगी वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे राम भोजन करके सो गया, तो पहले वो भोजन किया होगा उसके बाद सोया होगा, तो ये आपका पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट है और आपका जो लास्ट पॉइंट है वो कृदंत क्रिया है। कृदंत क्रिया क्या है, जब क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर नवीन क्रियाओं को निर्मित किया जाता है। मतलब कि क्रिया शब्द में क्या होगा, प्रत्यय जोड़ा जाएगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, वो नया वर्ड बनेगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कृदंत क्रिया। जैसे कि लिख है तो लिख में अब ता जोड़ दिया गया तो लिखता हो गया, सुन में आ जोड़ दिया तो सुना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्रिया टॉपिक ख़त्म हो गया है। मैंने हिंदी में और भी ट्रिकी वीडियो बनाए हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट मैं बना चुकी हूँ, आप वहाँ वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका PDF जो है वो आपको टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगा, तो वहाँ अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप वहाँ जाके मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। ठीक है, थैंक यू।